वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों में तो खास तौर से काफ़ी ज़्यादा एक्शन बना हुआ है। लगातार आईपीओ आ रहे हैं और न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि अच्छी अच्छी लिस्टिंग भी करा रहे हैं। अब बहुत लोग शिकायतें करते हैं उनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपकी किस्मत के ऊपर है। लेकिन अभी आईपीओ बाजार की क्या हलचल है, इसके लिए शौर्य हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं। शौर्य बताइए कि फिर से कुछ नए आईपीओ आ रहे हैं क्या, कुछ उससे शुरुआत करें या कल जो आईपीओ बंद हुआ है उससे शुरुआत करें, कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे आप? जी, कल जो आईपीओ बंद हुआ है प्रीमियर एनर्जी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं सब्सक्रिप्शन के। सबसे पहले टोटल 1.48 लाख करोड़ की बिट्स मिली थी प्रीमियर एनर्जीज को और ये टाटा टेक के बाद दूसरी कंपनी है जिसे इतनी ज़्यादा बिट्स मिली है। बोलिए, आईपीओ का साइज भी था 2830 करोड़। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें 1.1 लाख करोड़ के जो बिड्स हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के टाइम से हैं। टोटल 75 टाइम सब्सक्राइब हुए थे, जिसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 200 गुना ऐसा सब्सक्राइब करे। वहीं रिटेल की बात करें तो रिटेल ने केवल 7 गुना ही सब्सक्राइब करा है। ग्रे मार्केट में कंपनी को 90% से ऊपर का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी काम करती है सोलर सेक्टर में। सोलर सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रही है और इसके साथ साथ उम्मीद है कि इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कंपटीशन बहुत टफ है सोलर सेक्टर में। रिलायंस भी घुसने को देख रहा है, अडानियो भी है, लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी की बात करें तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो ग्रोथ आएगी, डिमांड आएगी तो कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, कॉस्ट कम होगी, जिस वजह से कंपनी का हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिली है जो पहले पिछले साल तक लॉस मेकिंग थी। उसके साथ साथ पूरी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, यानी खुद बनाती है सब। अब स्टैंडर्डाइजेशन आया नहीं है 16 में, तो क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकती है। साथ में अच्छे रिलेशंस हैं कस्टमर से 20 साल से ज़्यादा। इस सब वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं उन्हें बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम नजर आ रहा है। कितनी रकम कंपनी जुटा रही है और कितने की बिड आई है, कुछ आंकड़े आप लेके आए हैं? जी, अगर कंपनी रकम जुटा रही है 3000 करोड़ से कम, 2830 करोड़। टोटल बिड्स है 1.48 लाख करोड़ की, जो टाटा टेक के बाद दूसरी कंपनी है जिसके 1 लाख करोड़ की बोली से ज्यादा मिली है। 8000 करोड़ रुपए जुटाने थे और 3000 जी 3000 करोड़ रुपए जुटाने थे और करीब कितने लाख करोड़ रुपए आ गए? 1.48 लाख करोड़। चलिए, ये लगातार जिस तरीके से लोगों का अब जो है प्राइमरी मार्केट के अंदर जो रुझान बढ़ रहा है वो देखने लायक है। तामिर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हालांकि अब जब इस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो बहुत कम लोगों को आईपीओज जो है वो अलॉट होंगे जिन लोगों ने अप्लाई किया है। 7 गुना रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए? लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए? लिस्टिंग के दिन, जिस दिन लिस्टिंग हो, क्या उस दिन प्रॉफिट बुक करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? अरे आए हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। 90% का जो प्रीमियम होगा सारे पैसे बुक करेंगे उसी दिन। देखना, मेरे शब्दों को याद रखना। ये कोई शादी करने थोड़ी आए हो कुछ शेयर के साथ, ये तो उस दिन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये बाजार में सारे के सारे जो लोग पैसा डाल रहे हैं ये इसीलिए है कि उसी दिन हमें प्रॉफिट बुक करना है। लाख रुपए अगर समझो, अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपको मिला लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, चंपत हो जाएंगे सारे के सारे। देखना ये मेरे शब्द। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं सर कि जो लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो कि मतलब हमने अब उस समय से लेकर के अब तक होल्ड किया हुआ आईपीओ, तो होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आईपीओ पे क्या आप कहेंगे इस आईपीओ के बारे में? देखिए, मैंने इस कंपनी को स्टडी नहीं किया है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी टिप्पणी से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि मैंने इसका देखा नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ये देखिए कि कितनी इंटेंसिटी है लोगों के पास, कितना पैसा है इंडिया में। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक कंपनी के ऊपर असेसमेंट मत करिए। एसएमईज बहुत अच्छी हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं। जैसे मैंने आपको कहा लास्ट टाइम भी आपके साथ बैठा था, एमरल्ड टायर्स। अभी जैसे आप वो मैं उधर गया था टोहाना, वो जो प्लाईवुड वाली कंपनी है, उनका भी कुछ 160 करोड़ का आईपीओ आने वाला था। वो तो मैं प्लांट बहुत पहले देख के आया था, तो बहुत बढ़िया प्लांट है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं, अब मेरे को बताइए, अगर कोई क्लीन रूम टेक्नोलॉजी में अगर कोई आईपीओ लेके आता है, हर कंपनी को आज क्लीन रूम्स चाहिए। क्योंकि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां डस्ट नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है? बहुत अच्छे मॉडल्स हैं यार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्टडी करिए। मैंने इस कंपनी को स्टडी नहीं किया इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक सर, बताइए शौर्य, अगली कंपनी आज से जो आईपीओ खुल रहा है उसके बारे में बताइए। आज जो आईपीओ खुल रहा है उसका नाम है बाजार रिटेल स्टाइल। बेसिक आईपीओ की डिटेल देखें तो 3 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 370 से लेके 389 का बाजार स्टाइल रिटेल का।
वहीं अगर टोटल इशू की बात करें तो 834 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 148 करोड़ का, बाकी है ऑफर फॉर सेल। कंपनी रिटेल फैशन रिटेल के कारोबार में है इंडिया के ईस्टर्न रीजन में, जैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसके इन हाउस फैशन ब्रांड्स भी हैं जो चलते हैं। और साथ में जैसे कंपनी ने बताया उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, कॉस्ट एफिशिएंसी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ठीक है, जरा देखते हैं यहाँ पर जो है क्या कुछ ब्रोकर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक बॉक्स का कहना है कि सब्सक्राइब करिए, DR चौकसी फिनसर्व का कहना है सब्सक्राइब कीजिए, अरिहंत कैपिटल मार्केट कह रहे हैं सब्सक्राइब तो कीजिए लेकिन लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब कीजिए लेकिन लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो ये राय फिलहाल ब्रोकर्स की है। बाजार स्टाइल रिटेल जो कि आज से IPO खुल गया है मेन बोर्ड पे। सर आपकी राय क्या होगी अगर आपने पढ़ा हो तो बाजार स्टाइल के बारे में? देखिए, अगर आपने जैसे इसका जो फैशन का बोला, एक चीज बता दूं यहाँ पे विपुल जी, इंडिया इज अ बिग मार्केट। एवरी पर्सन कह रहा हूं, हर इंसान ब्रांडेड कपड़ा नहीं खरीदता है, बहुत महंगा है। तो अगर आप टारगेट ऑडियंस आपका है बॉटम ऑफ द पिरामिड में, तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो कोई खराबी नहीं है इन कंपनीज में। और ऑनलाइन में आपको वही चीज बड़ी सस्ती मिलती है, मॉल में जाके खरीदोगे ब्रांडेड का, आप 10 गुना प्राइस दोगे। तो हिंदुस्तान बड़ा प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, और इंडिया का जो मिडिल क्लास है और जो इनकम बढ़ रही है, इज द मोर ज्यादा जनसंख्या जो अमेरिका की जनसंख्या से, तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे। करना क्या है सर IPO में? अरे क्या बात है, लगाओ पैसे, अगर मिल गए तो फिर उसके बाद हलवा खाओ, उसके बाद पार्टी करो। चलिए ठीक ठीक, चलिए लेकिन कल एक IPO जो है जो इस पर बातचीत हो गई है, अभी एक IPO और खुला भी हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जी, एक और IPO जो खुला हुआ है उसका नाम है इको मोबिलिटी। इको मोबिलिटी 28 अगस्त को खुला था, 30 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी आखिरी दिन है। टोटल 601 करोड़ जुटा रहे हैं और पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। कंपनी अगर बात करें तो कंपनी रेंटल कार सर्विस प्रोवाइड कराती है, शेफर ड्रिवन, वो भी कॉर्पोरेट्स को, फॉर्च्यून 500 को कंपनी काम करती है। इसका दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और बेंगलुरु में कारोबार है। अगर सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के साथ 24 गुना के आसपास बढ़ चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 40% से ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है। 40% से ऊपर का प्रीमियम ग्रे मार्केट में मिल रहा है। और आज जो है कंपनी का IPO का आखिरी दिन है, पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए इस पर तांबे जी से पूछेंगे। लेकिन इकॉस इंडिया पर क्या कुछ ब्रोकर्स कह रहे हैं वो देख लेते हैं। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाएं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कर रहा है कि सब्सक्राइब करें लेकिन कॉशन के साथ, यानी कि सतर्क होते हुए सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। और स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएँ यहाँ पर इस पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। तांबे सर, अगर आपने इसके बारे में जानकारी कुछ प्राप्त की हो तो जानना चाहेंगे। आज आखिरी दिन है IPO का। नहीं, मैंने इस कंपनी के IPO उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो अभी आपने बताया कि रेंटल्स में आप ये कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो गुड बिजनेस मॉडल। विपुल भाई, एक चीज याद रखिए कि कोई भी बिजनेस मॉडल खराब नहीं होता है। ये तो डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स को करना क्या है, कि या तो क्या हमें ये पैसा लेके फिर बंद कर देना है कंपनी को। ये तो देखिए, इंडिया बिग मार्केट है, ये तो आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी को कितना बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये प्रमोटर्स के ऊपर है। ठीक, करना क्या है वैसे सर? आपने देखा नहीं लेकिन आपने कहा, चलिए मैंने कोई तो बात देखा ही नहीं, तो इसके ऊपर फिर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, ठीक है। चलिए जरा SME IPOs जरा इस समय जो खुले हुए हैं उस पर जरा फटाफट टिप्पणी ले लेते हैं सॉरी से। सर सॉरी, बताइए SME में क्या कुछ एक्शन हो रहा है अभी? जी, ऐसे में IPOs खुले हुए हैं। एक IPO को डिस्कस कर लेते हैं, वो एरोन कंपोजिट। एरोन कंपोजिट 28 अगस्त को खुला था, 30 अगस्त तक खुला रहा है। प्राइस बैंड है 121 से लेके 125 का। IPO का साइज देखें तो SME के साथ थोड़ा बड़ा माना जाएगा क्योंकि 56 करोड़ का IPO साइज है। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 20% का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक सर, ये SME क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो कि अभी चल रही है, हालांकि बहुत सारे SME क्षेत्र के अंदर IPOs आ रहे हैं। एरोन कंपोजिट क्या नज़र पड़ी है क्या आपकी इस पर? नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कंपोजिट को मैंने नहीं स्टडी किया, मैंने इनका प्रोस्पेक्टस। कोई बात नहीं, सोमवार को इस पर हम डिटेल में बातचीत कर लेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि सिंह, उनके साथ हम बातचीत कर लेंगे। इस बीच जो है प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, सॉरी सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक रहा करें और विपुल सर आप लोग फिट रहा करें क्योंकि आप लोगों से
बहुत लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। सीजल इंडिया आईपीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे अलॉटमेंट हुआ था, अभी क्या करना चाहिए। चलिए इसके बारे में भी हम जो है सोमवार को बातचीत करेंगे। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि अभी जो आईपीओ बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ वाह क्या आईपीओ सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।